नमस्कार। मैं आज कुछ बातें जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे माँ बाप आते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो अच्छा खा पी रहा है, वो उसका ध्यान भी पूरा रखते हैं, मगर बार बार बीमार होता है। तो देखो, जो बाकी बातें तो आपको पता ही होंगी, जो सब देखते हैं, लेकिन जो मैंने पर्सनली 4 चीज़ें नोटिस की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, पहला, जो हमारे टाइम पे बहुत आम चीज़ थी कि हर हफ्ते बच्चों के नेल्स चेक किए जाते थे। मैं आजकल देख रहा हूँ कि चाहे कोई सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, बच्चों के नेल्स नहीं चेक किए जाते और माँ बाप भी इसकी तरफ इग्नोरेंट है। तो बच्चे के नेल्स कभी नहीं बढ़ने चाहिए और हर हफ्ते उनकी कटाई माँ बाप खुद करें। इस बात पे विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये एक अकेला फैक्टर ऐसा है जो बहुत बीमारियां पैदा कर सकता है। दूसरी बात, अपने बच्चों को हाथ धोना सिखाएं। बिना वजह किसी चीज़ को टच करते रहना और उसके बाद हाथों को ना धोना, ये दूसरा एक मेन कारण है जो बच्चों को बीमार बनाता है। और बहुत सारे बच्चों में आदत होती है, वो किसी सरफेस को टच करेंगे, उसके बाद मुंह में हाथ डाल देते हैं। कोई भी चीज़ को छुएंगे फिर मुंह में हाथ डाल लेंगे। ये दूसरा बड़ा कारण है उनके बीमार होने का। तीसरी बात, हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं जैसे, लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो नहीं सिखाते हैं वो है अपने शूज़ को कैसे पहनना और कैसे उतारना। ज़्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ, इवन पेरेंट्स जब उनके शूज़ उतारते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है इसको टच करते हैं, इसको पकड़ के उतारते हैं, या पहनता है बच्चा तो इसको पकड़ के पहनता है। ये इससे ज़्यादा बीमारियां फैलाने का और क्या कारण हो सकता है? तो इस बारे में ध्यान दें। और अगर गलती से ये चीज़ टच करनी पड़ जाए तो ये इंश्योर कर लें कि उसके बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लिए जाए। और शूज़ पहन के बेड पे चढ़ जाना, सोफे पे चढ़ जाना, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करिए। चौथे नंबर पे, बच्चे के स्कूल में उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनको कोई रोग तो नहीं हुआ है, इस बारे में ध्यान रखें। अगर उन्हें कोई खांसी जुकाम वगैरह हो गया है तो अपने बच्चे को मास्क लगवाएं, उसके हाथ बार बार धुलवाएं या सैनिटाइज करवाएं। और जो भी कोविड में प्रैक्टिसेस हमने सीखी थी और जिसमें बच्चों में बीमारियों का परसेंटेज बहुत कम हो गया था, उन्हें छोड़े नहीं, उन्हें अपनाएं। वो आज की डेट में भी और हमेशा कारगर रहेंगी। इसके अलावा बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट देना है। उसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, जैसे 5-10 बादाम की गिरियाँ और इतने ही काजू वगैरह को पीस कर रख लें। उनको आप सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध में मिलाकर दे सकते हैं और चीनी की जगह शहद का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा नुस्खा रहेगा उनके न्यूट्रिशन के लिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में बीमार होने के जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक जो और उनके व्यवहारिक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप उनको सिखाएं, जैसे वो कहीं भी जाते हैं, या जैसे मैं क्लिनिक पे नोटिस करता हूँ कि बच्चा मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, उसके बाद टेबल पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें छेड़ना शुरू कर देता है, मना करने के बावजूद छेड़ता है। ये चीज़ बहुत ही अनोइंग है और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये टीचिंग घर पे ही होगी, ये कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चों को अवश्य ही बीमारियों से दूर रखेंगे। थैंक यू।